सनातन का ये अमृत काल है। कि हिंदुत्व और सनातन का कोई मेल नहीं हिंदू और हिंदुत्व एक है। नहीं। अच्छा, फल और उसका रस अलग हो सकता है? बताइए, सूर्य और उसकी रोशनी अलग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबके साथ समान बर्ताव किया जाए। देखिए, नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान की संस्कृति तो ये है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए। अभी भी बकरी घुर्रा रही है। किस लिए? बोले तुम्हें राम मंदिर मिल गया है, लेकिन अभी मथुरा की बात मत करना। जब से बकरी वाले शेर अब शेर हो गए हैं, धमक चलत रामचंद्र हालत लंकर। जी जी जी। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी छठी बार महादेव के महाधाम केदारनाथ पहुंचे। इसके बाद बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। लेकिन मुद्दा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का नहीं है। काशी से लेकर केदारनाथ तक, उज्जैन से लेकर सोमनाथ तक, बद्रीनाथ से लेकर अयोध्या तक मोदी सरकार के दौर में सनातन आस्था का हर केंद्र पहले से ज्यादा दिव्य और भव्य होता जा रहा है। लेकिन इस रंग में कांग्रेस के बड़े नेता शिवराज पाटिल ने भंग डालने की पूरी कोशिश की। शिवराज पाटिल ने भगवान श्री कृष्ण के गीता ज्ञान की तुलना जिहाद से कर डाली। भगवा आतंकवाद की थ्योरी के बाद शायद सनातन आस्था पर सबसे बड़ा कुठाराघात माना जाएगा। सवाल है कि सनातन आस्था की चमक से कौन इस समय परेशान है? सवाल यह भी है कि वाकई नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल सनातन आस्था का अमृत काल साबित हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगा, मेहमानों के बीच होगा सबसे बड़ा संवाद। शुक्रवार को महादेव के महाधाम केदारनाथ और भगवान विष्णु के दिव्य धाम बद्रीनाथ में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना के साथ कई विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई। बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया। सिर्फ मोदी की आस्था नहीं, आस्था के इन केंद्रों को भी देख लीजिए। ये 5 तस्वीरें सनातन के नए सूर्योदय की सबसे बड़ी गवाही दे रही हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर काशी धाम, महाकाल और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण तक सनातन आस्था के सभी प्रतीक स्थल अब सबसे ज्यादा दिव्य, पहले से ज्यादा भव्य हो चुके हैं। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद 856 करोड़ की लागत से महाकाल लोक, 400 करोड़ की लागत से श्री केदारनाथ धाम का कायाकल्प, 900 करोड़ की लागत से दिव्य काशी धाम तैयार और साथ ही सोमनाथ में भी कई प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई। लेकिन धर्म कर्म में भी विपक्ष को राजनीति दिख गई। मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। सवाल ये कि एक तरफ सनातन आस्था का सूर्योदय हो रहा है, दूसरी ओर कुछ ताकतें गलत बयानी कर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है। क्या सनातन आस्था के अमृत काल का फायदा सिर्फ एक वर्ग को मिलेगा? इस विकास का फायदा सीधे अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ता। तो स्वागत है आपका सनातन आस्था के सबसे बड़े अमृत काल में। और हमारे साथ जनता जनार्दन है, जोरदार तालियां आपके लिए। मेरे साथ कई धर्म गुरु भी हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ मौजूद है देवकीनंदन ठाकुर जी, जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करिए देवकीनंदन ठाकुर का। मेरे साथ मौजूद है स्वामी रित्वेश्वर जी महाराज, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए।
मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, प्रखर वक्ता, जोरदार ताली से उनका अभिनंदन करिए। मौलाना साजिद रशीदी, जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु, जोरदार अभिनंदन उनका है। मेरे साथ मौजूद है शादाब चौहान, नेता पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। जुनैद हारिस, मुस्लिम स्कॉलर, उनका अभिनंदन है। और जोरदार तालियां देश की जनता के लिए, देश की जनता जनार्दन के लिए। क्या सनातन आस्था का यह अमृत काल है? यह आज का सबसे बड़ा सवाल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे इस्तकबाल के साथ, मान सम्मान के साथ इस चर्चा को आज हम शुरू करेंगे। और मैं शुरुआत में 50-50 सेकंड सबको दूंगा अपने बात को रखने के लिए। 2014 से शुरुआत देवकीनंदन ठाकुर जी आपसे करता हूं। साल 2014 से ऐसा माना जा रहा है कि देश के अंदर सनातन आस्था का यह अमृत काल जो शुरू हुआ वो लगातार चल रहा है। और इसके पीछे विरोधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी है, जो पक्ष वाले कहते हैं नरेंद्र मोदी हैं। बताइए, है क्या? नरेंद्र मोदी है, सिर्फ नरेंद्र मोदी है। रीजन, यथा राजा तथा प्रजा। जिस देश का राजा जैसा होगा वैसी ही प्रजा होगी। अगर राजा मदिरा पान करके अपने कक्ष में पड़ा रहेगा तो प्रजा भी उसका पालन ही करेगी। राजा अगर केदारनाथ जाएगा, राजा अगर काशी विश्वनाथ जाएगा, राजा अगर अयोध्या जाएगा, राजा अगर काल महाकाल जाएगा, तो प्रजा के मन में भी होगा कि हम लोग अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का सम्मान करें, उसका आदर करें। जब हमारा राजा कर सकता है तो प्रजा को भी उसका पालन हो। यही अमृत काल है। जब प्रजा मंदिरालय छोड़कर मंदिर जाने लग जाएगी, वो अमृत काल है। जब हम बच्चे अपने माँ बाप के चरण धोने लग जाएंगे, ये अमृत काल है। और अपने बच्चों को उस दिशा को दिखा देना, ये अमृत काल है। शादाब चौहान, आपको देता हूं मैं 50 सेकंड। उन्होंने अपने 50 सेकंड का इस्तेमाल किया, आप भी करिए अपने 50 सेकंड का इस्तेमाल। मेरा दो टूक सवाल है। अयोध्या में दिए तो 70 साल पहले भी लगाए जा सकते थे, लेकिन अब यह दौर ही क्यों आना पड़ा जिसमें मोदी और योगी चाहिए थे? सनातन का अमृत काल वो नहीं हो सकता जहां बेटियों की इज्जत लूट ली जाए और उनको बचाने के लिए सरकारें शामिल हो जाएं। अमृत काल वो नहीं हो सकता जहां मानव में जाति धर्म का भेदभाव होकर उनके साथ अत्याचार होता हो। मानव का वो अमृत काल नहीं हो सकता जहां लोग बेरोजगार हों, महिलाएं असुरक्षित हों, देश अमेरिका और चाइना के सामने टकराता ना हो। वो अमृत काल हो नहीं सकता जहां अत्याचार होता हो। मैं तो ये कहूंगा कि ये हिंदुत्व का अमृत काल हो सकता है, सनातन का अमृत काल नहीं। सनातन में न्याय है, संघर्ष है, शांति है, बलिदान है, त्याग है, डरना नहीं, झगड़ना नहीं, अपराध नहीं, अत्याचार नहीं। हां, इतना जरूर है कि मुसलमानों का, दलितों का और महिलाओं का ये आपातकाल है। और मैं मानता हूं कि अगर आज मर्यादा पुरुष श्री राम बजाहिर हमारे बीच होते तो आज ऐसे रावण रूपी लोगों से युद्ध करते जो लोग आज अत्याचार कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं। मान लिया रामलला का जो मंदिर था उस पर विवाद था, बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा था जिसको लेकर कोर्ट में मामला था, लेकिन दियों को जलाने के लिए तो कोई विवाद नहीं था। 70 साल पहले से ये दिए जलाए जा सकते थे। 70 साल क्यों, 40 साल पहले कोई दिए जला सकता था, 30 साल पहले कोई दिए जला सकता था। उसके लिए तो कोई कोर्ट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, दीपावली का पर्व होता है कार्तिक मास की अमावस्या को, जो सबसे घनी रात होती है। क्यों? सूर्य तुला राशि पे होता है और अर्थ से फारदेस्ट डिस्टेंस पे होता है, सबसे अधिक दूरी पे होता है, इसलिए वो रात सबसे गहरी होती है। और उस रात को चुनौती देने के लिए सनातन का वह उद्घोष जो वेदों का है, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गमय, दीप जलाकर हम उसको चुनौती देते हैं। इसलिए जब जब मानवता का स्वर्ण काल आएगा तो भारत और सनातन का स्वर्ण काल आएगा, और तब तब यह दीप जलेंगे। और जब बर्बर आतंक छा जाएगा तो दीप बुझ जाते हैं। जिसे अटल जी की कविता में मैं कहना चाहता हूं, दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वह उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और वही चमक हमें दिखाई पड़ी। जी, साजिद रशीदी, साजिद रशीदी, क्या आपको लगता है कि जो भारतीय संस्कृति है उसका भी ये अमृत काल है? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अंदर हमने देखा बीते कई वर्षों के अंदर भारतीय संस्कृति परंपरा जिसका निर्वाह शायद होना चाहिए था
वो 70 साल तक नहीं हो पाया। आज इस सरकार में जिस तरह से भेदभाव हो रहा है 2014 से, और ये कहने की बात नहीं है जी, नफरत जिस चरम सीमा पर है, जिस तरह से आज के युवाओं में नफरत को जहर बनाकर घोला जा रहा है, आज वो कहने के लायक नहीं है। पहले ये था कि अगर कोई रास्ते में अकेला आदमी मिल जाता था तो दूसरा आदमी उसको देखकर अच्छा महसूस करता था कि हाँ साहब अब मेरा सफर आसान होगा। अब एक आदमी सफर कर रहा है साथ में लेकिन डर रहा है, पता नहीं है मेरे साथ क्या कर दे, पता नहीं है मेरे साथ क्या, इसके साथ क्या हो जाए। तो ये नफरत जो किसकी बात कर रहे हैं, ये नफरत जो बोई गई है, ये नफरत जो बोई गई है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं हो सकती। जी जी जी, हिंदुस्तान की संस्कृति तो ये है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए, एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए। मैं रितेश्वर जी महाराज को पहले ले लूं 40 सेकंड, फिर मैं आपके पास आता हूं सुधांशु जी। शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिए, वही भारतीय संस्कृति है। और भी बहुत कुछ बोला साजिद रशीदी साहब ने, यो टेक सर। शेर और बकरी साथ ही पानी पी रहे हैं यहाँ पर जी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये जंगल का कानून नहीं है, जंगल में भी शेर बकरी एक साथ पानी नहीं पीते, ये मानवता का कानून है, संविधान से यहाँ चलता है। तो बड़ी लॉजिकल बात करी, चलता है, बड़ी लॉजिकल आपने बात करी। मैं आऊंगा जुनैद हैरिस, ये जो एक लॉजिक दिया जा रहा था, शेर और बकरी साथ पानी पीने चाहिए, ये तो एक सही बात बोली स्वामी जी ने कि जंगल में भी शेर और बकरी तो साथ पानी नहीं पीते। लेकिन एक बात बताइए, ये देश सनातन आस्था से चलता है, ये देश में सनातन आस्था केंद्र में है, तो इस देश की अगर सनातन आस्था का अमृतकाल होगा तो देश का भी अमृतकाल है। ये तो देखिए 50 सेकंड। देखिए एक चीज़ मैं बताऊं कि ये हमारा जो मुल्क है, इस देश की सबसे बड़ी खुसूसियत अगर कोई कही जा सकती है तो ये है कि विभिन्न प्रकार की आस्थाएं, विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धति इस मुल्क में पाई जाती है। और जाहिर सी बात है, जैसे इस मुल्क को हम कृषि प्रधान देश कह सकते हैं, वैसे ही हम धर्म प्रधान देश भी कह सकते हैं। अब जब ये धर्म प्रधान देश है तो सनातन में जो विश्वास रखते हैं, ये उनके लिए भी आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है। उसके अकॉर्डिंग ये मुल्क राष्ट्रीयता और मानवता की ओर आगे बढ़े और उसका ख्याल रखे, और जो दूसरी आस्थाएं हैं उनके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो अपने अपने समझ की बात है, हमें अपने भीतर महसूस करना चाहिए कि हमारी आस्था के अनुसार हम राष्ट्रीयता और मानवता के नाम दे क्या रहे हैं। अगर हम शांति दे रहे हैं बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है। आपने 8 सेकंड ऊपर लिए। सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। शेर और बकरी पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े पत्रकार हैं मार्क टेली, बीबीसी के, लोगों ने नाम सुना होगा, 26 साल भारत में रहे। उन्होंने 2019 में लिखा है कि उन्होंने 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में गुजारे, जहां पर एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और उसके सामने तबलीगी जमात का ऑफिस। और यह मार्क टेली का कहना है, दुनिया का कोई दूसरा देश होता तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। 26 साल में बड़े से बड़े मुस्लिम देश में एक तबका दूसरे को खत्म ही कर देता, परंतु यह भारत है, उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया, जहां के मुस्लिम लकीएस्ट हैं, यानी सर्वाधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं। यह है कि शेर और बकरी साथ रहते थे। रशीदी साहब, तो इसका मतलब है ये सनातन आस्था का जो अमृतकाल है, ये आपके लिए भी सनातन आस्था अमृतकाल है, क्योंकि इसमें तो सब प्यार से रह रहे हैं, आपके लोग भी प्यार से रह रहे हैं। एक चीज तो मैं आपको तो तारीफ करनी चाहिए नरेंद्र मोदी की। आपकी बात का एक पहले जवाब दे दूं। आपने पहले इनसे प्रश्न पूछा है कि ये आस्था से चलता है देश, सनातन आस्था से चलता है। ये सनातन आस्था से नहीं चलता, ये संविधान से चलता है। बिल्कुल संविधान से चलता है। ये आपने, लेकिन सर मैंने बोला सनातन आस्था इस देश की केंद्र है। आप सुन लीजिए, सनातन आस्था इस देश का केंद्र है। नहीं, केंद्र भी नहीं है, संविधान है इसका केंद्र, उसको भी फिर करेक्ट कर लीजिए आप। जी, आप अपनी बात करो। कोई इसको कह नहीं सकता। मैं भी करेक्ट करूंगा, एक ही साथ करता हूं सब कुछ करेक्ट। दूसरी बात, जैसे काफी हिस्टोरिकल गलतियां करेक्ट होती जा रही हैं अभी। सुनिए, इसको दिल पर मत लीजिए। मैं बिल्कुल दिल पे नहीं बात है सो करेक्ट दिल पे लेता तो कैसे खड़ा होता। अगर मैं गलती करूंगा मैं भी करेक्ट करूंगा। बिल्कुल दिल पर मत लीजिए। अभी सुधांशु जी ने कहा, मैं मानता हूं इनकी बात, लेकिन सुधांशु जी एक बात का जवाब दे दीजिए। जहां 40 आदमी मिलकर, 10 आदमी मिलकर एक आदमी को सड़क पर मार देते हैं मोब लिंचिंग करके, क्या यही सनातन है? ठीक है, क्या यही सरकार है? ठीक है, मैं विषय पे आता हूं। जी, क्योंकि अभी आपने बोला सनातन आस्था इस देश का केंद्र नहीं है। सनातन आस्था इस देश का केंद्र इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी
महात्मा गांधी का जो राजघाट है वहां पर लिखा हुआ है हे राम। इसलिए सनातन आस्था इस देश का केंद्र है। सनातन आस्था इसलिए इस देश का केंद्र है क्योंकि इस देश के संविधान में भी प्रभु राम का जिक्र है, इस देश के संविधान में भी प्रभु राम की तस्वीर है, इसलिए सनातन आस्था उसका केंद्र है। अगर गोडसे एक सर गोडसे की बात नहीं हो रही यहां, जहां राम की बात होगी वहां गोडसे की बात नहीं होगी। अगर गोडसे की गोली से मरते हुए गांधी जी हे राम कह सकते हैं तो इसका मतलब नहीं कि देश जो है उसी आस्था से चलेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। फिर करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। तीसरी बार वार्निंग दे रहा हूं आपको, फिर करेक्ट कर लीजिए। आपकी वार्निंग तो बड़ी खतरनाक होती है सर। फिर करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। मेरी एक बात है साहब, शेर और बकरी पाकिस्तान में दिखे क्या आपको? शेर और बकरी अभी सुन देखिए, अभी मैंने बोला था आपके बीच में सर हिंदुस्तान की बात करो। हम कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं सर। देखो अब हम वो भी कर लेंगे तो वो भी जोड़ के माफी चाहता हूं आपसे, पाकिस्तान की हमसे बात ही ना करो। अच्छा, हम नहीं जानते पाकिस्तान क्या है। है। बीच में आप देखिए हमसे तो हिंदुस्तान की बात रखने दीजिए। पाकिस्तान वालों को इंटरव्यू ये देते हैं और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नाम न लें। इंटरव्यू तो मैं अमेरिका को भी दे दूंगा, उससे क्या लेना देना। हाँ तो फिर हम उसकी भी बात करेंगे। बात मत करो। हम जब अरे हमारी बात सुनो, शेर और बकरी न तो पाकिस्तान में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना बांग्लादेश में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना हमें इराक और इत्यादि में नजर आते हैं, लेकिन भारत में अमृतकाल, क्योंकि हम यह बात कर रहे हैं सनातन आस्था का अमृतकाल है। किस लिए है? क्योंकि आज भी 70-75 साल आजाद हो गए, यहां पर आज भी बड़े मजे से हम लोग सब मिलकर, मैं अपने वेदों की पुराणों की कथा कर सकता हूं और ये अपने घर में जाके नवाज अदा कर सकते हैं और स्पीकर पे भी बोलते ही हैं, खूब नवाज देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि अगर किसी के समर्थन को कोई कर देगा और हम उसके सर को तन से जुदा कर देंगे, उसके बाद भी हम ये कह दें कि नहीं हम हिंदुस्तान में ये सब नहीं हो, ये कैसे होगा? अगर हम भाईचारे की बात कर रहे हैं। 30 सेकंड शदाब चौहान 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड। मैं महाराज से बड़े शांतिपूर्वक और विनम्रता से एक बात कहूंगा कि पूरी दुनिया की चर्चा भारत में दीपावली के अवसर पर नहीं होनी चाहिए। किस देश में क्या हो रहा है, हमारा डीएनए जो है वो भारत का मूल डीएनए है और किसी को इस पे डाउट नहीं होना चाहिए। आप तो खुद भी चौहान है। अरे मैं तो ये इसीलिए कह रहा हूं कि मैं तो खुद क्षत्रिय हूं। पर मुसलमानों में क्षत्रिय नहीं होते, तो मेरी जानकारी नहीं है, होते तो मुसलमान होने पे भी गर्व है मुझे, क्षत्रिय होने पे भी गर्व है। इसमें कोई ये कॉम्बिनेशन में समझ नहीं पा रहा। ओके 10 सेकंड और दे दीजिए। 15 सेकंड। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि किसी ने भी उस नारे का किलिंग का समर्थन नहीं किया, लेकिन जो महिलाओं की इज्जत लूटने वाले लोग हैं उनको बचाने के लिए सुधांशु जी बताएं कि केंद्र सरकार ने अपने विषय को रखा, क्यों बचाया? आपने अपने विषय को रखा। 40 सेकंड। पहले तो मैं शेर और बकरी पे एक और चीज मुझे याद आ गई। देखिए, संसद भवन के ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर थे उसको लेके लोग कोर्ट गए थे, तो शेर ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, इनको शेर बकरी जैसे चाहिए थे। मगर अफसोस ये है, हाँ हुआ था कंट्रोवर्सी। आप सुनिए, जब शेर बकरी जैसे थे तो मैं मौलाना साहब कह रहे हैं कि साहब चलते हुए डर लगता था। चलते हुए तब डर नहीं लगता था जब चलती ट्रेन में धमाका होता था, चलती बस में धमाका होता था, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था छूना नहीं बम फट जाएगा। जिस जमाने में वहां लिखा रहता था बम फट जाएगा, देश के हर कोने में। मगर जब से बकरी वाले शेर अब शेर हो गए हैं तो वो धमाके होने बंद हो गए हैं कि नहीं, इसीलिए सब शांति से मिलके रह रहे हैं, सब शांति से होकर रह रहे हैं। अब दूसरी, हाँ बिल्कुल जो आपने बात बोली तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, पहले भी कई बार कह चुका हूं, जिस जमाने में वो दौर था जब भाजपा का दौर नहीं था तो कौन से इलाके में धमाके नहीं होते थे? गुवाहाटी, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, चंडीगढ़, कहां नहीं होता था? आज सिर्फ दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों तक रह गया है और चिंता मत करिए, सफाई धुलाई होते होते वहां तक मालेगांव की आरोपी आपकी सांसद है। मालेगांव की आरोपी रशीदी साहब 30 सेकंड, फिर उसके बाद जुनैद हारिस और सुधांशु जी, स्वामी जी बोलिए 30 सेकंड, फिर मैं ऑडियंस के पास मुझे ये तो पता है कि मेरी बात पे तालियां तो नहीं बजेंगी, लेकिन एक बात, अरे ताली बजा दो भाई इनके लिए, बात का जवाब दे, ताली बजा दो, ताली बजा दिया ये आपके लिए। अब बोलिए। मैं ताली चाहता भी, नाराजगी क्यों? मैं ताली चाहता भी नहीं, मैं सिर्फ आपसे अदब के साथ ये कहना चाहता हूं। आप कह रहे हैं ब्लास्ट होते थे, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे भी पता कि होते थे, और बहुत सारे, मैं तो ये कहता हूं कि जितने फसाद कांग्रेस के टाइम में हुए अब तक इतने फसाद नहीं हुए, लेकिन उससे भी बड़ा जो दर्द है उसको आप ना बोलना चाहते और ना उसका निवारण करना चाहते। ठीक है, वो बड़ा दर्द क्या है? मैं बताता हूं। एक आदमी को रास्ते पर चलकर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। एक सेकंड, लेकिन व्यूअर्स एक सेकंड सर, व्यूअर्स, क्योंकि दर्द की बात हुई, एक बहुत वायरल वीडियो है, एक बहुत जाने माने सिंगर है और वो भजन गायक है कन्हैया मित्तल, उनका बड़ा वायरल वीडियो है।
मुझे लगा कि इस मंच के ऊपर उस वीडियो को आज दिखाना आवश्यक है और उसको जरूर आप लोग ध्यान से सुनिए। और मैं व्यूअर्स आपको भी बोल रहा हूं, जो व्यूअर्स उस समय बैठे हुए हैं, उस तरफ बैठे हुए हैं, वो अपने टेलीविजन का ऑडियो बढ़ा लें। जो मोबाइल पे सुन रहे हैं वो अपने मोबाइल का ऑडियो बढ़ा लें, मेरा निवेदन है। और जरूर सुने इस 40 सेकंड की क्लिप को। इस 40 सेकंड की क्लिप में बहुत बड़ी बात की जा रही है, एक भावना व्यक्त की जा रही है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं यहां पर जो जो लोग बैठे हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इस ऑडियो को, इस वीडियो को ध्यान से देखें। मेरा आपसे भी निवेदन है, 40 सेकंड के लिए सिर्फ। नाम लिया जाएगा, यह कोई राजनीति नहीं है, ना कभी थी ना होगी। मैं कोई 10 साल से नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ 2.5 साल से नाम ले रहा हूं, क्योंकि 2.5 साल पहले ही मेरे राम मंदिर का फैसला कोई लेकर आया। समझना पड़ेगा इस बात को। 500 साल तक राम तंबू में थे, किसी का दिल नहीं दुखा। वो सीता भी रोज राम को पूछती होगी कि राम, देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, मगर हमारा महल कहां है? हमारा महल कहां है? सीता कहती होगी कि राम, त्रेता में तो हनुमान था, उसने हमारा राज्याभिषेक करवा दिया। क्या इस कलयुग में कोई आएगा जो हमारा राज्याभिषेक कराएगा? तब राम कहते होंगे, सीता चिंता मत कर, गुजरात से नरेंद्र मोदी आ रहा है जो हमारा करा देगा। ये जो बाइट है, ये जो स्टेटमेंट है स्वामी जी, ये बहुत कुछ बताती है। और इस देश का एक वो वर्ग है जो कुछ नहीं कहता, जो सड़कों पे नहीं निकलता, जो कोई नारे नहीं लगाता, जो अपनी भावना को शायद व्यक्त भी नहीं करता, जो शायद अयोध्या में और 50 साल कोई दिए ना जलाता तो वो नहीं बोलता हमारे लिए दिए जलाओ, वो नहीं बोलता, उसे बोलने की आदत ही नहीं रही। लेकिन शायद अब उसको पता लगने लगा है कि हमारी देश की संस्कृति कहां रचती और बसती है। अमीश जी, अभी मैंने सुना और बड़े भावुक तरीके से बात कही गई। हम जानते भी हैं कि भारत में अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए जितने वर्ष तक इंतजार करने पड़े, मुझे नहीं लगता कि चाहे वेटिकन हो या काबा वहाँ पर हो या उनके धर्म स्थान हो, कभी वहाँ के लिए कोई इतने लंबे समय तक कोई भी समुदाय इंतजार कर सकता है। भारतीय सनातन परंपरा और भारत की हिंदू प्रजाति हम सब हैं, मैं इनको भी मानता हूँ। और अगर ये बात करेंगे तो साबित करूंगा कि कैसे हमारा हिंदुत्व जीवन पद्धति है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं, वो धर्म की बात नहीं है, बात है हिंदुत्व जीवन पद्धति की। राम मंदिर लेने के लिए यहां की जनता, यहां के लोग कितने प्यारे हैं, इंतजार करते रहे। आपने कहा सड़कों पर कभी नहीं उतरते, वो कभी नहीं उतरते, लेकिन वास्तव में एक व्यक्ति ऐसे आते हैं गुजरात से, जिन्होंने भारत में भारतीयता, राष्ट्रीयता और सनातन संस्कृति का पुनर्उद्भव किया है। और इसके लिए पूरा राष्ट्र इस महापुरुष के साथ सदा खड़ा रहेगा आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के साथ। जी जी जी, प्लीज 10 सेकंड। देखिए, अभी आज आपके मन से एक और बात उठा दूं। राम मंदिर के लिए इजाजत मिल गई, कोर्ट ने कह दिया। काशी के लिए भी चल ही रहा है, मथुरा अभी भी बाकी है, और अभी भी बकरी घुर्रा रही है। किसकी तरफ? शेर की तरफ। किस लिए? बोले तुम्हें राम मंदिर मिल गया है, लेकिन अभी मथुरा की बात मत करना, अभी काशी की बात मत करना। यह है अमृतकाल। आज भी सनातनी प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से ही अपने राम कृष्ण को लेके आएंगे। ये बात तो ओके। हैरिस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हैरिस साहब 40 सेकंड, देन सुधांशु जी। आप तालियां चाहे जितनी बजवा लें और बजा लें, ये बड़े शर्म की बात है कि इस मुल्क का धर्म गुरु, धर्म नेता किसी को बकरी कहे और खुद को शेर समझे। ये देश है हमारा। में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी सनातन का ये सबसे बड़ा क्या अमृत काल है, इस पर आज हम गहन चिंतन, मंथन और चर्चा कर रहे हैं। राम राम बोलेंगे? क्यों बोलूंगा मैं राम राम? अरे मैं मुसलमान हूं, फिर मुसलमान किस चीज का? मैं यहाँ विकृत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपने कैसे कहा राम राम नहीं बोलेंगे? आपने कैसे कहा? हम सिखाएंगे हमारे बच्चे। आप हमसे ऊंचा बोलेंगे, हमसे ऊंचा बोलेंगे आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं
ये देश है हमारा का विशेष एडिशन। और इस बार हमारी चर्चा का मुद्दा है, इस बार हम संवाद कर रहे हैं, क्या सनातन का ये अमृतकाल है। एक ऋषि जी साहब, मेरा पॉइंट है, इस देश के अंदर तो हम जानते हैं कि चाहे वो ईद का मौका हो या फिर उससे पहले का वक्त हो, हमने देखा है सेलिब्रेशंस होती हैं और बहुत अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होता था कि रोजा इफ्तार तो होता था लेकिन दिए नहीं जलाए जाते थे? ऐसा क्यों होता था? सरकारी खर्चे। आप मुझे बताइए, आजादी के बाद में जी देश का कोई प्रधानमंत्री मुसलमान रहा है? राष्ट्रपति रहा है, प्रधानमंत्री की पूछ रहा हूं। राष्ट्रपति की नहीं चलती यहाँ प्रधानमंत्री की चलती है। कोई प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं रहा, सारे हिंदू रहे। अगर वो अयोध्या नहीं गए, अगर वो केदारनाथ नहीं गए, तो इसमें मेरी क्या गलती? साजिद रशीदी? बिल्कुल आपकी गलती नहीं है। कौन आपकी गलती कह रहा है? बार बार यूं क्यों कह रहे हैं कि आपकी गलती किसने 70 बोली? सालों में कोई नहीं गया, अब जा रहा है। भाई ये आस्था है, जिसको जाना है जाए, जिसको जाना ना जाए। दूसरी बात, अब देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोली। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोली, वो मुसलमान नहीं थे, वो तो सिख थे, पर बोली उन्होंने। भाई साहब, आपको कौन दोष डाल रहा है? आपको कौन दोष डाल रहा है? आपको आदत हो गई है, आपको आदत हो गई है। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर माइनॉरिटीज का हक है। उन्होंने बोला था मुसलमानों का हक है। झूठ, पहला बिल्कुल ना, ये आपका गलत है। उन्होंने बोला था मुसलमानों का हक है। सुधांशु त्रिवेदी, चेक करिए, आप अभी चेक करिए, तुरंत चेक करिए। बारों लिखा था, उसके ऊपर मुकदमा कर दीजिए। उम्मीद नहीं है। अरे जनाब, आप चेक झूठ के करिए, साथ उन्होंने नहीं हो मुस्लिमों सकते। का बोला। आप झूठ अच्छा के साथ चलिए, नहीं हो सकते। जब अखबारों ने छापा तो प्रधानमंत्री ने बोला था मुसलमानों का हक है। इसलिए कहा था उन्होंने, और कहा भी इसलिए था चूंकि माइनॉरिटी देश के अंदर किन हालात से। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। जब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, सच्चर कमेटी की मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें डिस्कशन भी कई सारे करी है, लेकिन आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं है, और सनातन आस्था के काल पर चर्चा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर लोग रोजा रखते नहीं थे, लेकिन रोजा इफ्तार की पार्टी करते थे। यानी आप व्रत नहीं रखते लेकिन उसका उद्यापन कर देते हैं। ये कितना इंटरेस्टिंग है। लेकिन वो सब कुछ सेकुलर था। लेकिन अगर अयोध्या में दिए जलाए जाते हैं तो कहा जाता है कि ये फिजूल खर्ची है शासन के पैसों की। अगर कांवड़ यात्रियों पर गुलाब की पखुड़ियां बरसाई जाती हैं तो फिजूल खर्ची कहा जाता है। और जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता है तो वहां हिंदू को भी फायदा होता है, वहां मुसलमान को भी फायदा होता है, क्योंकि वहां पर इतना टूरिस्ट जाता है, वहां पर रोजगार बढ़ता है। जी, इसका सीधा संदर्भ इकोनॉमी से है। अगर कश्मीर में अब टूरिस्ट कम जाते हैं तो वहां के बाशिंदों को उसका नुकसान होता है। इट इज अ स्पेसिफिक, आप कह सकते हैं, इट इज अ बेसिक इकोनॉमिक कॉमन सेंस। ओके, देवकीनंदन ठाकुर जी 30 सेकंड, देन शदाब चौहान। अमीर जी, वो अमृतकाल सनातन का नहीं हो सकता जहां 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया गया हो, मार दिया हो, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई हो, और उस समय देश में तथाकथित कुछ धर्माचार्य नहीं बोले हों, पॉलिटिशियन नहीं बोले हों। पहली बात। दूसरी बात, आज जब हमारा प्रधानमंत्री, आप कह रहे थे वो प्रधानमंत्री हिंदू रहे, वो हिंदू नहीं रहे, उनकी मेंटलिटी हिंदू नहीं रही होगी, क्योंकि उनको केदारनाथ जाने में डर लगता था, उन्हें मथुरा जाने में डर लगता था, उन्हें किसी भी तीर्थ में जाने में डर लगता था। मुझे गर्व है कि आज मेरा प्रधानमंत्री ऐसा है जो टोपी नहीं पहनता लेकिन रिस्पेक्ट करता है सबकी। लेकिन वो लोगों को धिक्कार है जो हिंदू होकर भी टोपी पहनकर सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि मुझे वोट चाहिए, मुझे ऐसा नेता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा शासक नहीं चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि आप भी तो क्षत्रिय थे, आप भी तो क्या हो गए? मैं उसी पे आ रहा हूं। स्वामी जी ने कहा कि सवाल तैयार रखिए। स्वामी जी ने कहा कि हमारी जीवन पद्धति हिंदुत्व है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। और रही बात यह है कि हिंदुत्व और सनातन का कोई मेल नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व एक है। नहीं। अच्छा, फल और उसका रस अलग हो सकता है? बताइए, सूर्य और उसकी रोशनी अलग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। वजह बता रहा हूं। जल और उसकी शीतलता अलग हो सकती है? नहीं हो सकती। हिंदू और हिंदुत्व एक है। मैंने बड़े बड़े धर्माचार्यों से बात करी, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से बात करी, हिंदू हिंदुत्व के ऊपर मैं अब इससे बेहतर कोई पैनल नहीं हो सकता हिंदू हिंदुत्व पे बात करने के लिए। राहुल गांधी ने एक थ्योरी रची। राहुल गांधी से पहले मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जब हमने राहुल गांधी आपको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, जवाब पूरा सुन लीजिए। बहुत बढ़िया। स्वामी जी ने और आप सब लोग एक चीज कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आस्था देश आइडिया ऑफ इंडिया से चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा। आइडिया ऑफ इंडिया इज संविधान में अगर श्री राम की फोटो है तो संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है, टीपू सुल्तान की फोटो है। और मेरी आस्था ये है, आप आइडिया ऑफ इंडिया पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना भाई? आइडिया ऑफ इंडिया पर, अच्छा ठीक है, आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया, संविधान 30 सेकंड। संविधान सेकुलर इसलिए है क्योंकि इस देश की आस्था सनातन है। मेरा क्वेश्चन ये था सर से कि जैसे सर ने बोला कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो हमारा धर्म ही हमें मानवता नहीं सिखाता क्या?
ओके, बड़े अच्छा पॉइंट है कि हमारा धर्म हमें मानवता नहीं सिखाता क्या? जैसे मौलाना जी ने अभी बात की थी भय की और मॉब लिंचिंग की, मैं अयोध्यावासी अभी की बात करूंगा, ना ही पुरानी करूंगा ना ही आगे की करूंगा। हमारी खुद की दुर्गा पूजा में मुसलमान हमारी अपने त्यौहार में निकालने के लिए दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ की झांकी निकलती है, उसमें हमारी क्या कहते हैं कम्युनिटी को मार दिया जाता है। और वहीं जहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ रिटन इन 1508 में जो गिराई गई थी बाबर मस्जिद, इट इज़ रिटन कि वो मंदिर तोड़ के बनाई गई है, उसे तोड़ने पर भी हमारी मौत होती है, हमारा त्यौहार सेलिब्रेट करने पे भी हमारी ही मौत होती है, तो इसमें मॉब लिंचिंग किसकी होती है? जी जी जी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनिए अच्छा एक सभा सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है अपनी बात को रखिए जुनैद हैरिस, कोई मस्जिद नहीं बनाई गई। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, इस बच्ची ने जो सवाल किया था मानवता के हवाले से, बिल्कुल सही कहा। मानवता से बड़ी कोई चीज नहीं हुआ करती है। अभी गुजरात में रेपिस्ट को, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जब अदालत ने छोड़ा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, कौन लोग थे जिन्होंने उनको फूल माला से उनका इस्तकबाल किया। मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले भी मुजरिम और गुजरात के ये भी मुजरिम। मैं साथ हूं उन लोगों के जो लोग अपना घर छोड़ करके यहां पर है। मैं मुस्लिम नेताओं के साथ जाकर के बात करने को तैयार हूं, जो जिन मुसलमानों ने कश्मीरियों को हटा रखा है। मानवता की मैं ये बात कर रहा हूं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबके साथ समान बर्ताव किया जाए, क्योंकि नहीं हो रहा है। आपके यहाँ ये नहीं है, इसको मान लीजिए। आज मैं बता देता हूं, क्या कह रहे हैं आप? आपके यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। हिंदू और मुसलमान में समान बात आज मैं बात कैसे नहीं है भाई? मैं बताता हूं, कैसे नहीं है भाई? चाह रहा हूं, मैं बताता हूं, ये कंट्रोवर्शियल है, ये कंट्रोवर्शियल है। नहीं कैसे नहीं है? रुके रुके, अब जवाब, इसका जवाब अब मुंह में आपने हाथ डाला, जवाब आएगा, इसका जवाब आएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले इस बच्ची ने ये कहा कि मानवता धर्म, मेरे सनातन धर्म से ज्यादा अच्छा मानवता कोई नहीं सिखा सकता, ये याद रख लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन मेरे यहां राम इसलिए आते हैं कि अगर कोई रावण खड़ा हो और मेरी संस्कृति को मिटाने का काम करे और मेरे शांति के मार्ग में चलने से रोके, तो उसको मारने के लिए रावण भी बनते हैं। इसलिए गुरु क्रम की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे आप जिहाद करोगे? मेरी बात सुन लीजिए, हम सब थोड़ा, अब हम टीवी चैनल पे हैं, हम बताएंगे। आप जैसे चीख के बोल रहे हैं, अरे जिहाद करोगे? नहीं, बात धर्मगुरु से उम्मीद नहीं अपनी बात रख रहे हैं वो। आप जैसे, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, हैं आप मुझे, अरे मैं धर्मगुरु ही हूँ। नरमी से बात कीजिए, प्यार से। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, ये मानवता है। अच्छा, इस तरह मुंह बना के आप बात कर रहे हैं, किस डरे हुए गुरु, ये मानवता है। हिंदू धर्मगुरु से ऐसे बात कर रहे हो, ये डरे मानवता हुए है आपकी, डर दिखाई ये पड़ रहा मानवता है है, आपकी। डर दिखाई पड़ रहा है। मेरा ये आपको लगता है बराबर का दर्जा नहीं है? आपको हेरिस साहब लगता है बराबर का दर्जा नहीं है? ये बराबर का दर्जा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये अहंकार छोड़ दीजिए जनाब। अभी भी नहीं बोलने दे रहे हैं, यही अभी भी नहीं बोलने दे रहे हैं, और यही सनातन है कि हम आराम से अभी भी सुन रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान में होते तो टीवी स्टूडियो में क्या होता, ये आप सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए ये सनातन का अमृतकाल है, सनातन का अमृतकाल है। अच्छा, ये इन्होंने पॉइंट रखा, आप भी कहना चाहते हैं, इन्होंने पॉइंट रखा, जुनैद हैरिस ने बात रखी। शादाब साहब, अगर पाकिस्तान में नहीं केरल में होते तो फादर जोसेफ की तरह हाथ काट दिया गया होता। अच्छा, ये मैं आपकी हैरिस साहब, एक सेकंड सुनिए, ये संवाद सुनना बड़ा जरूरी है। व्यूअर्स, आपके साथ भी ये मेरा संवाद है। हैरिस साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला कि यहाँ हिंदू और मुसलमानों में बराबरी नहीं है और एक डिफरेंस किया जाता है। सही कह रहे हैं, डिफरेंस किया जाता है। यहां अपने ईस्ट के मंदिर के लिए 50 साल का इंतजार किया जाता है, ये डिफरेंस है। और कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोलता नहीं है, ये डिफरेंस है। इस देश के अंदर ये डिफरेंस है कि इस देश के अंदर आजादी को 70 साल हो गए, 75 साल हो गए इस देश की आजादी को। मैं मानता हूं अयोध्या के अंदर रामलला का जो मंदिर था, वहां पर जो एक विवादित ढांचा था, उसको लेकर विवाद था, लेकिन सरयू के तट पर तो कोई विवाद नहीं था। वहां दिवाली के दिन दिए क्यों नहीं जलाए जा सकते थे, जबकि रोजा इफ्तार हो सकता है, दिवाली पर दिए क्यों नहीं जलाए जा सकते थे? किसी शासन ने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि हां डिफरेंस था, लेकिन अब सबको बराबर की नजर से देखा जा रहा है। आप रोजा इफ्तार भी करिए तो दिवाली के दिए भी जलेंगे, केदारनाथ का विकास भी होगा। एक सेकंड सर, फिर सुधांशु जी। एक मिनट, देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि रोजा इफ्तार हो चाहे
दिवाली का दिया हो, मैं इनमें से किसी का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन पर हुआ इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के का दिया तो 5-5.5 साल पहले हुआ, इस मुल्क के अंदर अगर इफ्तार को किसी ने रोका है तो वो भी मुस्लिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने रोका था, किसी और ने नहीं रोका था कि इफ्तार नहीं होगा, इसको राष्ट्र हित में लगाया जाए इस पैसे को। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं खुद कहता हूं कि इस तरह के जो धर्म की चीजें हैं व्यक्तिगत रूप में लोग करें, राष्ट्र का पैसा राष्ट्र के निर्माण के लिए लगना चाहिए, इधर उधर नहीं लगना चाहिए। एक बात बताइए, सारे मंदिरों का पैसा कहां जाता है? सारे मंदिरों का पैसा कहां जाता है? मैं तो बताइए। और बताइए, चर्च मस्जिद का पैसा कहां जाता है? बताइए आज इस देश को, इस देश को पता होना चाहिए। बताइए, पैसा नहीं होता, बताइए कहां जाता है? पैसा ही नहीं होता, मस्जिद में पैसा दिया जाता होता ही। मंदिर का पैसा सरकार के पास जाता है, शासन के पास जाता है। इन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम अरे मैं कहां जाता है? मस्जिद में पैसा नहीं होता। क्यों? एक बार बताइए। नहीं होता है। अजमेर शरीफ में चढ़ावा नहीं चढ़ते? अजमेर मस्जिद नहीं है, मैं कहता हूं अजमेर किसी भी मस्जिद धर्म नहीं स्थल है। पे, मानता हूं वो मस्जिद नहीं है, लेकिन किसी भी धर्म स्थल पे जो दरगाह मुसलमानों का दरगाह है, उसका पैसा कहां जाता है? इस देश को बताइए। इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर दरगाह का पैसा तो नहीं जाएगा सरकार को, लेकिन चर्च का पैसा नहीं जाएगा सरकार को, लेकिन इस देश में एक एक मंदिर के पैसे सरकारों को चले जाते हैं। ये बात सत्य है, बड़े बड़े मंदिर के अंदर। मेरा एक सवाल, ये तो प्रधानमंत्री पे सवाल, बिल्कुल सवाल है। मंदिरों के पैसे पे कब्जा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये तो बड़ा अपमान है। इन्होंने एक सेंटेंस बोला कि डॉक्टर कलाम ने बंद किया था, शायद इसीलिए डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में कोई सेकुलरिज्म का सूरमा नहीं गया। कौन नहीं गया? बताइए, कोई सेकुलरिज्म नेता गया? डॉक्टर कलाम के मेमोरियल में आपने कितने सेकुलरिज्म के चैंपियनों की फोटो देखी? लाखों लाख लोग थे वहां, नहीं दिखते थे। अब दूसरा बताता हूं, अब बताता हूं, मौका दूंगा आप लोगों को। हिंदू धर्मों के मंदिरों से सरकार पैसा लेती है। उत्तर प्रदेश सरकार में बाकायदा धर्मार्थ कार्य विभाग है जो पैसा लेता है, और जो मंदिरों से लिए पैसे से अगर मंदिर में बनता है तो कहते क्यों बनाया जा रहा है। और सुनिए, मगर टैक्स पेयर के पैसे से हज सब्सिडी दी जाती थी, हज हाउस बनता था तो कोई समस्या नहीं, कब्रिस्तान को 300-300 करोड़ दिए जाते थे तो कोई समस्या नहीं, जबकि आपके इस्लाम के मजहब के हिसाब से तो काफिरों का पैसा था। नहीं भाई, सरकार में तो 90% काफिर थे, काफिरों का, इसीलिए वक्फ बोर्ड की ताकत इनके पास थी। और अंतर एक बता देता हूं, सिर्फ एक घटना देश, देखिए एक मिनट पूरी बात बता दूं सर, पूरी बात कर लूं, केवल हम सब का देश कितना बराबरी का था बता देता हूं। एक ही साल 85 में शाबानो केस आता है, भारत सरकार यह निर्णय लेती है कि मामला मजहबी है तो एक औरत को शायद 80 रुपए या 100 रुपए जितना भी उस समय तय हुआ था वो नहीं देना है, क्योंकि मजहब के मामले में सरकार कुछ नहीं बोलेगी, जो धार्मिक आस्था होगी वो तय करेगी। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लाकर शरिया के पक्ष में पलट दिया जाता है। ठीक, अगर सरकार का ये स्टैंड था कि ठीक है भारत का स्टेट ऑफ इंडिया कभी इंटरफेयर नहीं करेगी। अगले साल 1986 में क्या कहते हैं, राम मंदिर पे नहीं, ये तो साबित करना पड़ेगा राम थे कि नहीं, यही अयोध्या थी कि नहीं, कोर्ट में साबित करो, सबूत के साथ साबित करो, और अरबी फारसी से लेकर संस्कृत तक के डॉक्यूमेंट के साथ साबित करो। वाह भाई वाह, एक के लिए ये कानून, दूसरे के लिए ये कानून, कितनी बराबरी, अगर आप आ जाए तो मैं जवाब एक करके अच्छी चर्चा हो रही है। मैंने पहले भी ये बात कही, मैं अब फिर कहता हूं, जिनको आप कह रहे हैं कि राम के ऊपर प्रश्न किया है वो मुसलमान था क्या? हाँ, कौन? सैयद शहाबुद्दीन सरकार ने किया था। इमाम बुखारी, ये सवाल कांग्रेस सरकार ने किया था। अरे सुनिए, अभी असदुद्दीन ओवैसी, अरे सर सरकार ने ओवैसी, शौकत अली, अरे क्या झूठ मत बोलिए सर, झूठ मत बोलिए। बाबरी मस्जिद, अरे यार बोलने दो, शफीकुर रहमान हरीश भाई बोलने। ये नए लोगों ने बनाया था, माफ कीजिएगा, लेकिन फिर भी जो फैसला हुआ हम उसे स्वीकार करते हैं। आप कह रहे हैं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि राम अयोध्या में नहीं, नथिंग। आपको भगवान राम के पैदा होने का प्रूफ चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए। हम स्थान की बात कर रहे हैं। स्थान क्या मतलब है आपका? अयोध्या में रामलला विराजमान है और सदैव रहेंगे। अयोध्या में रामलला विराजमान थे, हैं और सदैव रहेंगे। आप इस देश का इतिहास बदल देंगे? आपकी आस्था नहीं है, इस देश की आस्था है। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था है।
अभी सबको बराबर का दर्जा चाहिए था। राम, भगवान राम, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका हर कार्य मर्यादा के साथ संपूर्ण होता है। उन भगवान राम को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विराजमान करा और उसके बाद भी ये कहते हैं कि सबूत लेके आओ कि रामलला वही विराजमान थे। कैसे साबित करोगे देवकीनंदन जी? मंदिरों का पैसा, अभी हम महाराष्ट्र में, मुंबई में, नहीं, राम क्यों, पहले प्रभु राम क्यों? एक सेकंड मेरी बात सुन लो आप। मंदिरों का पैसा जब से आजादी हुई है इस हमारे देश की, तब से उसका दुरुपयोग ही किया गया सरकार के द्वारा। हम चाहते हैं कि उस पैसे से गुरुकुलम बने और भारत की संस्कृति, जो बच्ची पूछ रही थी, वो आगे बढ़े। पहली बात। दूसरी बात सुनिए, एक और बात, एक ताली नहीं, एक सेकंड। जब ईद आती है तो ये हमसे सुनना चाहते हैं ईद मुबारक, पर जब दीपावली आती है तब हमसे कोई राम राम करने नहीं आता। अगर बराबरी का मामला चाहते हो आपसे, अरे सुनिए ना, अब जब बोलने नहीं देगा। राम 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 के ऊपर मेरा मानना है गंभीर डिबेट में इस प्रकार के बातों को कहने से बचना चाहिए जो जुनैद हारिस साहब बोल दिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भी जन्म जिस कमरे में हुआ था, कागजी दस्तावेज छोड़ दें तो क्या सबूत है कि वहां हुआ था? बताइए, सबूत बताइए ना, सिर्फ कागज पे ही तो लिखा है ना। मांग रहे, वो आपका मांग रहे भैया। नहीं, मैं सबूत और नहीं सुनिए, मांग रहा मजेदार बात हूं। सुनिए, पूरी बात कर लो। देखिए साहब, मजेदार बात जानते क्या है? जो कहते थे कि भगवान राम जहां पे विराजमान है उस आधार पे नहीं माना जाएगा, सबूत, कागज, 500 साल पुराने कागज चाहिए। और वही CNRC में कहते थे हम जहां विराजमान है मांग लो, कागज नहीं दिखाएंगे। तो मुझे यह याद आता है कि रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। आप सुनिए, आपको मैं बता दूं। जी जी, ये बताइए, साजिद रशीदी न्याय होगा, सवाल काफी देर साथ खड़ा कर रहे हैं। सवाल तो मुझसे किया। मेरा एक सवाल है जी, राम मंदिर को छोड़ दीजिए क्योंकि राम मंदिर पे डिबेट भी नहीं है आज। मेरा एक सवाल दोनों धर्मगुरुओं से है जी। बिल्किस बानो के जो मुजरिम रिहा हुए हैं, उनको जो फूलमाला हुई है रेपिस्ट को, क्या आप उसको जायज मानते हैं धर्म के एतबार से? मैंने उसको कंडेम किया है टीवी चैनल पर, आपने शायद सुना नहीं है। चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे बबीता हो, चाहे सविता हो, चाहिए कि नहीं, चाहे वो कोई भी हो, आपने सुना होगा, चाहिए कि नहीं? उसका कौन समर्थन कर सकता है? आप सुनिए, अब मैं जवाब दे रहा हूं। अच्छा एक साहब बताइए। मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए, मैं जवाब शेर साहब के शेर जवाब देंगे। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं, सरकार मैं जवाब दे रहा हूं। अरे अभी सुनिए ना, अभी अरे सुधांशु जवाब दे रहे हैं, सुधांशु शेर साहब बोलेंगे, ये जो बुला रहे थे बैठे हुए ये बोलेंगे। बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने बलात्कार किया वो 14 साल की सजा काट के बाहर आए हैं। मगर आने के बाद पूरी बात सुनिए, एक मिनट, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। अरे भाई पूरी बात सुनिए, बात तो पूरी बात सुनिए। आपने सवाल पूछा, आप उनको डिफाइन कर। अरे भाई बात तो पूरी होने दीजिए, सवाल तो सुनिए। ये क्या तरीका है भाई? मैं पूछना चाहता हूं, इमराना के साथ भी तो बलात्कार हुआ था और फिर मौलाना ने फतवा दिया था कि वो आज से अपने ससुर ने जिसने बलात्कार किया था, ससुर की पत्नी हो गई और पति की मां हो गई, वो धर्मगुरु था। किसी ने धर्मगुरु था। हमने इमराना को भी कंडेम किया है। हमने इमराना को कंडेम किया है। कंडेम किया, कंडेम में भी कर रहे हैं। बड़ा प्रताड़ित नहीं हो सकता कि वो बलात्कारी की पत्नी हो गई। अपने सवाल तैयार रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी 2 मिनट। मैं राशिदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप दिवाली के शुभ अवसर पे अपने घर में दिया जलाएंगे और राम राम बोलेंगे? नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा भाई, मैं तो नहीं बोलूंगा। क्यों बोलूंगा मैं राम राम? अरे मैं मुसलमान हूं, फिर मुसलमान किस चीज का? मैं आपसे थोड़े कह रहा हूं आप अल्लाह अल्लाह बोलो। कैसी सवाल करते हैं यार आप लोग। मैं एक चीज बताऊं, ये है वो देश, ये है वो देश। देखिए, ये पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, ये पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, ये नफरत सिखा रहे हैं आप बच्चों को। ए भैया, ये नफरत सिखा रहे हैं आप बच्चों को। आपके प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। सुनिए, जो हमारी दीपावली पे दीप न जलाए, जो हमारी दीपावली पे राम राम कह के हमें बधाई न दे, हम उसकी ईद पे मूद मुबारक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने मनाओ, ये देखिए धर्मगुरु, क्या जरूरत है? ये देखिए धर्मगुरु, इन्हें कहते हैं धर्मगुरु, जो नफरत सिखा रहे हैं बच्चों को। शदाब कुछ कह रहे हैं। अरे आखिरी आप नहीं, ये गलत है, ये आप नहीं कह सकते। आपको भी गलत है। आपने कैसे कहा राम राम नहीं बोलेंगे? आपने कैसे कहा? नफरत सिखा रहे हैं, हम सिखाएंगे, हमारे बच्चे नफरत सिखाएंगे। ऐसे धर्मगुरु राम राम सिखाएंगे। शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए।
शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप सिखा रहे हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं सिखा रहा है, आप सिखा रहे हैं। आप हमसे ऊंचा बोलेंगे, हमसे ऊंचा बोलेंगे, आप सिखाएंगे हमको, आप सिखाएंगे हमको। अरे सुनिए बड़े ध्यान से, उन्होंने बेसिक ये बोला, गंभीर चर्चा है। सनातन आस्था का अमृत काल, संस्कृति का अर्थ पहले यहां बैठे लोग जानते हैं। संस्कृति में क्रि शब्द है, करना को बोलते हैं, क्रि शब्द से धारण करते हैं। जब सुभत्व का कोई आधान करके कोई कर्म करता है तो उसको संस्कृति कहते हैं। प्रकृति को सुख की ओर ले जाता है तो संस्कृति कहते हैं जी। पर जब कोई विकृत कर देता है, उसको खराब कर देता है तो उसको विकृति कहते हैं। यहाँ विकृत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप अपनी 10 सेकंड में बात रखिए, 10 सेकंड। देवकी जी ने कहा कि जो ये पूजा ना करे या राम राम पूजा नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोली है बात, उन्होंने नहीं बोली है बात, नहीं बोला, पूजा नहीं बोला, उन्होंने बोला जो तुम्हें दिवाली की राम राम ना करे, नहीं बोला, पूजा नहीं बोला। आप दिवाली मनाएं, कोई ईद मनाइए, दोनों की आस्था, लेकिन हाँ बिल्कुल यही बोला इन्होंने, आपकी आस्था में मैं नहीं चल सकता, यही तो बोला, मुझे नहीं चला, मैं क्यों चलूंगा? देखिए नहीं सुनिए, चला सकते आप सुनिए, मैंने क्या कहा आपसे, आप सबने सुना। जो मेरी दीपावली में इन्वॉल्व हो, मुझे उसकी ईद में इन्वॉल्व क्या जरूरत है? यही बोला ना मैंने। हाँ ठीक है सुधांशु, बिल्कुल। देवकीनंदन जी अब शांत हो जाइए, अब आखिर में आपको कुछ सुनना है। जी जी, मैं सिर्फ ये कहता हूं, ये दीपावली का पर्व जानते क्या था? जिस दिन भगवान 30 सेकंड, वापस आए थे, और उस दिन क्या हुआ था, भरत ने थाली में खड़ाऊ रखकर अपने सगे बड़े भाई का स्वागत किया था। ठीक, यह है राम की परंपरा। और एक है बाबरी की परंपरा। औरंगजेब ने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में रख के स्वागत किया था। अब ईद मनाओ चाहे दिवाली, अपने घर में क्या चाहते हो देख लो, राम की परंपरा या बाबर की परंपरा। जी जी जी, अब आखिर में कुछ सुना दीजिए देवकीनंदन जी, सुनाना तो पड़ेगा। अब मैं सुना नहीं सकता क्योंकि मैं दूसरे मोड पे हूं, पर एक बात अपने सनातनियों से सबसे कहूंगा, जो आपके और आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करे, आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, और जो आपके और आपके संस्कारों की रिस्पेक्ट न करे, जो आपके धर्मगुरु से कहे इस पे कार्रवाई करो, तो उससे कहो कि उस पे भी कार्रवाई करो। क्यों? क्योंकि जो टिट फॉर टैट। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में देखिए, आचार्य जी ने कहा कि वो दूसरे मोड में है, तो मैं मोड चेंज करके बोलता हूं। राम लला का धाम बन रहा है, और हम खूब सुने ना बचपन में राम जी का भजन, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, पर जरूरत पड़ेगी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनिया। जी जी, फिलहाल ये देश है हमारा को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आपके घर में उजाला हमेशा आता रहे और आप कामयाब हो, तरक्की करें। नमस्कार, शुभ दीपावली।